हाय, ठीक हो? मस्त। चलो, तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं इलिमिनेशन मेथड। भाई इलिमिनेशन मेथड कहाँ पे पढ़ना था? पहले तो 10th क्लास में पढ़ना था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, लेकिन अब बुक चेंज होने की वजह से क्लास 9th में ही हम लोग को पढ़ने को मिलेगा इलिमिनेशन मेथड। इससे पहले वाले क्लास में हमने सीखा था ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप नहीं पढ़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले लिस्ट में मैंने और उसको डाल रखा है, जाकर के आप एक बार जरूर देखना, क्योंकि वो मेथड सीख जाओगे तब भी इसको सीखना जरूरी होता है। इस मेथड को कैसे भी करके कंप्लीट कर लेना भाई, क्योंकि जब आपके पास इक्वेशन दिया रहेगा और वहां से आपको फाइंड करना होगा एक्स एंड वाई का वैल्यू, तो कैसे फाइंड करोगे? जब आप जानोगे इलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या ग्राफिकल मेथड। तो कभी भी एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा तो सबसे आसान तरीका हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड। तो अब हम लोग सीखेंगे इलिमिनेशन मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो यही चैप्टर 12 में क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में यहाँ पर देखो इलिमिनेशन मेथड है। आज हम लोग इसी को सीखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को मैंने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था, तो x का वैल्यू 5 और y इक्वल टू 0 आया था। इसी को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था, तो x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 0 आया था। तो क्या हम इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू आएंगे? क्या पता, क्या नहीं, कर लो, पता लग जाएगा। आ जाओ। तो सबसे पहले देखो, हम लोग जब भी एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं तो एक बहुत ही आसान तरीका है। आसान बोले तो ये बहुत आसान है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस दो चीज़ों को ध्यान देना है। पहला, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपको लेट करने आ रहा है कि नहीं करने आ रहा है, और उसके बाद इसमें किसी एक इक्वेशन इसमें किसी एक वेरिएबल को या तो x या y को किसी को इक्वल करके उसको कटा देना होता है। मतलब सर आ जाओ, ये देखो 4x, ये रेड चल रहा है, हमें रेड नहीं चाहिए, हमें चाहिए पीला पीला। 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम लेट करेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, या तो आप x को बराबर कर लो। x तो कहोगे भैया बराबर है, इसका कोफिशिएंट की बात हो रही है, ठीक है। x का कोफिशिएंट 4 है, सॉरी x का इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है और दूसरे इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है। ये दोनों इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, हम चेक करेंगे y इक्वल है क्या। तो मैं देख रहा हूं कि y का कोफिशिएंट इक्वल है, अच्छी बात है। जब इक्वल हो जाए तो समझो कि आप एक काम से बच गए, ठीक है। एक काम से आप बच गए कि इसको इक्वल नहीं करना पड़ा। यदि यहां पर इक्वल नहीं होता तो इक्वल करने के लिए खुद से इसको आप मल्टीप्लीकेशन करते, अब जिससे करना होता, मतलब किसी एक को इक्वल करना ही पड़ेगा। या तो आप x को इक्वल कर लो या आप y को इक्वल कर लो। कब? जब इक्वल नहीं हो तब, ठीक है। मीन्स आपको मैं समझाना चाहता हूं, तभी तो डाउट क्लियर होगा। मान लो यहां पर एक क्वेश्चन है कि 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, और यहां पर एक क्वेश्चन है कि x प्लस 8y इक्वल टू 3। अब देखो तो ये x का भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है और y भी इक्वल नहीं है, तो किसी एक को इक्वल करोगे तभी आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। तो फिर क्या करोगे भैया बता दो। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये 4 है, ये 8 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीपल कर देंगे। जब 2 से मल्टीपल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा 4x और ये हो जाएगा 8y और ये हो जाएगा 20। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, किसी एक को इक्वल करना पड़ेगा। या आप x कर लो चाहे y कर लो, इसका वैल्यू बढ़ जाए कोई बात नहीं, घट जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमें या तो x को इक्वल करना पड़ेगा या तो y को इक्वल करना पड़ेगा। तो हमने y को इक्वल कर लिया मल्टीपल करके। तो जब ऐसा कंडीशन रहता है तो मल्टीपल करना पड़ता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लो, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सीख जाओ, ठीक है। तो आ जाओ, तो यहां पर हमें पहले से ही क्या है, ये y इक्वल है, तो हम एक काम से बच गए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम पता लगाएंगे क्या दोनों का साइन एक जैसा है। जब दोनों का साइन एक जैसा होगा तो हम लोग
उस कंडीशन में एलिमिनेशन मेथड में सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं, और जब दोनों का साइन अपोजिट हो, एक माइनस और एक प्लस हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो क्या है, इस कंडीशन में एक माइनस एक प्लस, अपोजिट है, माइनस प्लस है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, और यही दोनों प्लस प्लस होता या दोनों माइनस माइनस होता, इस कंडीशन में हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता, और जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो साइन चेंज हो जाता है। उस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी थोड़ा वेट कर लो, अभी तो फर्स्ट टाइम है, सभी चीजें सिखाएंगे, ठीक है। आ जाओ, तो हम क्या करेंगे, दोनों का साइन अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, लिखेंगे इक्वेशन ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या है, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 हो गया, ये प्लस और माइनस है, दोनों कट गया। 4x और 3x ऐड करोगे, ये हो जाएगा 7x, मतलब 7x इक्वल टू 35 आ गया। x में 7 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल में जाएगा तो डिवाइड कर देगा, ये कर दो डिवाइड 5 टाइम्स, तो x इक्वल टू आ गया आपका 5। x क्या आ गया भाई, बोलो, x आ गया 5, आ गया ना। अभी जो x 5 आया है, अब हम क्या करेंगे, x जो 5 आया है, अब हम इसको क्या करते हैं, क्या करेंगे बताओ। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, दोनों में से जिसका मन करे, जिसमें रखने का मन करे आप रख दो। कहोगे भैया हमें तो मन है कि इक्वेशन सेकंड में रखने का, रख दो, लिखेंगे पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट चाहे सेकंड, जो मन करे सो रख दो, ठीक है। फर्स्ट क्या है, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 है। अब चलो, अब यहां पर हम क्या करते हैं, ये 4 का 4, x क्या लाए हो 5, x की जगह हम 5 रख देंगे, माइनस 5y इक्वल टू 20, यहां से ये हो गया 20 माइनस 5y इक्वल टू 20। अब यहां से ध्यान देना, ये माइनस 5y है और ये 20 है, ये प्लस इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस 5y इक्वल टू हो जाएगा 0, y में 5 मल्टीपल कर रहा है, इक्वल में जाएगा तो डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा 0/5, यानी यहाँ से आप करोगे 0 में किसी भी, देखो ये -5 है ना, तो यहाँ -5 रहेगा, 0 में किसी भी पॉजिटिव से या नेगेटिव से जिससे आप डिवाइड करोगे 0 ही होगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया 0, क्या आ गया भाई, y इक्वल टू 0, तो हेंस x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0। हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व किए थे, उतना ही आया था, और हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किए, उतना ही आया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी उतना ही आया था। तो ये होता है ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। उम्मीद करता हूँ आप लोग अब सीख गए होंगे, सीख गए हैं तो आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप भी इसको सॉल्व करके देखो, क्या आप एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो। देखो इस कंडीशन में, देखो हाँ मिल गया क्वेश्चन, देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, और एक है कि x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। देखो इसमें कोई भी ना x इक्वल है ना y इक्वल है, तो किसी एक को तो इक्वल करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि मैं y को इक्वल करना चाहता हूँ सर, तो क्या करोगे, इसमें 3 से मल्टीपल कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, ये जो इक्वेशन बन जाएगा, पहले से ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 था, इक्वेशन फर्स्ट में आपने कितना से मल्टीपल किया, 3 से नो, तो 3 से और x ले करोगे 3x, 3 को y से करोगे -3y, और 3 को 1 से करोगे 3। अब देखेंगे दोनों का साइन प्लस और माइनस है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब आगे ऐड करके आप बढ़ो, और यहाँ से आप आगे बढ़ करके एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करके दिखाओ कमेंट बॉक्स में, मैं देखता हूँ आप लोग से बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा, ठीक है। साथ में जिन बच्चों को लाइव क्लास करना होगा, ड्रीम टॉपर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, या 8383896119 पर कॉल करके सर से बात करके लाइव क्लास, जिन बच्चों को पढ़ना होगा 9th की पूरी अच्छे तरीके से मैथ पढ़ना होगा, बिल्कुल एक एक स्टेप करके, क्योंकि बुक चेंज हो गया भाई, मेहनती टीचर चाहिए, तो मैं तो पूरा मेहनत करता हूँ और आपको मेहनती बना दूंगा, इतना याद रखना। क्योंकि देखो मैं मानता हूँ कि आप हमारे घर के छोटे भाई हो,
अब कहोगे घर के छोटे भाई बहन तो बोलते हो, लेकिन 595 रुपए के चक्कर में रहते हो। अब इतना देखो पढ़ाने में खर्च होता है तो कौन देगा बताओ। तुम भी अपने घर के हो, लेकिन कहीं जाने के लिए पैसा लेते हो कि नहीं लेते हो बताओ? लेते हो ना। हाँ, तो भाई इधर खर्च है तो वहीं आपसे मैं बस खर्च निकालने के लिए आप लोगों से पैसा लेता हूँ। बाकी मेरा कोई पैसा ज़्यादा कमाने के शौक नहीं है। 595 में आपको पूरे 1 साल पढ़ाऊँगा और एनसीईआरटी को 3 से 4 बार पढ़ाऊँगा। आर.डी. शर्मा आर्य सवाल का बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी पढ़ाऊँगा और बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने की पूरा कोशिश करेंगे। सभी बच्चे को पूरा अलग से डाउट क्लास भी देने की कोशिश करेंगे। आप कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इतना समझना 24 आवर्स भैया हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे पूरे साल। मिलता हूं बच्चों अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।